यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब वो आएगा, और वो बस आने वाला है, ये भी बता दूं। संत रामपाल जी महाराज सबके गुरु है। संत रामपाल जी ने जब ये सुना तो वे घबरा गए। ये सो पड़े अरे मुसीबत बेटा, इस उम्र जवान में अरे भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। संत रामपाल जी महाराज ने इस आध्यात्मिक क्रांति को सफल बनाने के लिए एक नारा दिया जो बच्चे बच्चे की जुबान पर था। लड़ना नहीं, डरना नहीं। ये सतलोक के स्वामी है, ये सतलोक के स्वामी है। घट घट के अंतर्यामी है, घट घट के अंतर्यामी है। सुंदर महलों को छोड़ सभी इन्हें जेल धाम में जाना पड़ा। सुंदर महलों को छोड़ सभी इन्हें जेल धाम में जाना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। आइए जानते हैं आखिर कौन है संत रामपाल जी महाराज और उनका इतिहास। मात पिता का नाम बता दे, किसने लाड लडाया। माँ इंद्रो पिता नंद राम कयो, हंसता आंगणे आया। बचपन कैसा पिया जी थी, कैसी उनकी काया। जन्म जात संस्कारी गोरी, भक्ति में ध्यान लगाया। परमार्थ की सेज पे पिया सब चीज पड़ी लुटानी। परिवार का मोह छोड़ दिया रे, सबकी पीड़ पे छाड़ी। बुरा हाल हो गया था हमारा, नहीं किसे न जाने। जगत गुरु संत रामपाल की सुना दूं अमर कहानी। देखिए स्पेशल वीडियो 21 फरवरी 2026 को शनिवार दोपहर 12 बजे से दुनिया वालों सुन लो बात पते की फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है।
संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, कई बार इंसान देवी देवताओं की भक्ति, आश्रमों और मंदिरों की साधना करता है, मगर जिंदगी में दुख, बीमारी, भूत प्रेत का डर और घरेलू कलह फिर भी बने रहते हैं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी है कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले रघुवीर दास जी की, जिनको परिवार में कोई राहत नहीं मिली। इतनी साधनाएं करने के बावजूद भी भूत प्रेत का साया, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव ही मिला। लेकिन फिर एक दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र प्रमाणित ज्ञान सुना, उनकी शरण में आकर नाम दीक्षा ली, तो उनके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगे। भूत प्रेत की बाधा से उनका सारा डर खत्म हो गया, परिवार में शांति आई और हर कठिनाई से छुटकारा मिला। आज रघुवीर जी का कहना है कि शास्त्र आधारित सच्ची भक्ति से और सच्चे गुरु की शरण में ही सच्चा सुख, भय मुक्ति और जीवन की दिशा मिलती है। तो दर्शकों, आइए सुनते हैं रघुवीर दास जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। साहब जी। क्या नाम है आपका? रघुवीर दास। रघुवीर जी कहाँ से आए हैं आप? गांव ग्रंथला से जी। सर ये गांव ग्रंथला कौन से स्टेट में है? ये कुरुक्षेत्र जिला है जी, तहसील पे है, डाकखाना मलिकपुर है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले जी हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। हरिद्वार से कावड़े ले आते थे जी, तो जैसे भी ये संसार कर रहा है ऐसे भक्ति करते थे। हमने एक ब्लड वाले का नाम लिया हुआ था जी, तो हमारे डैडी थे जो, तो उनको अधरंग हो गया था। उनका अधरंग होने के कारण तो हमने नाम लिया, तो साल डेढ़ रखा हमने नाम। तो सर ऐसा हुआ क्या, हमको कोई लाभ नहीं मिला, हमारे डैडी भी गुजर गए, हमारे को साल डेढ़ में कोई लाभ नहीं मिला सर। क्या हुआ उसके बाद हमारे साथ ऐसा आशा हुआ कि हम अपने घर में सो रहे थे, तो ऐसे करके हमारे को रात के 12 बजे करीब एक भूत ने हमारे को दाब लिया। क्या हुआ सर उसके बाद, तो जिस टाइम वो भूत ने हमको दाबा, 10 मिनट दाब के रखा सर। 10 मिनट के बाद वो उठ के चले गया। बाहर कुत्ते बहुत भौंके, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, हम बाहर निकल नहीं पाए, ना हम घर फ़ोन करा, हमने किसी को नहीं बुलाया। तो हमने सोचा अगर बाहर जाएंगे तो वो मार देगा, ठीक है जी, तो हम किसी को बुलाएंगे उसको भी मार देगा। तो हम उठ के दूसरे कमरे में पड़ गए, साथ वाले में। तो सर ऐसा हुआ, जो हमने नाम ले रखा था उसका नाम सिमरन करके पड़े थे हम, तो हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ, उसने हमारे को अटैक किया। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए कैसे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम सर, हमारा दोस्त है प्रवीण, तो हम उनके पास गए। उनके जो ससुर हैं उन्होंने हमारे को ज्ञान समझाया था ये। तो सर वो हमारे को 1-2 बार हम उनके पास गए, तो उन्होंने हमको बोला कि आप ज्ञान समझो पहले फिर नाम लेना। तो हमने संत रामपाल जी से नाम लिया। तो उससे बाद जब हम नाम लेने गए आश्रम, तो सर आश्रम पहुँचे तो हमारे को ये आत्मा हमारी ऐसे हो गई, तो यहीं रुक, जब यहीं परमात्मा है, सब कुछ पूर्ण परमात्मा यहीं है। तो हमने इससे पहले बहुत जगह हमने देवी देवताओं के चक्कर काटे सर, हमारे को कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ, ना हमारी आत्मा ने कभी कहा भी यहाँ परमात्मा है। तो हम जब आश्रम में गए तो हमारे को आत्मा ने ये कहा कि यहीं रुक जाओ, यहीं परमात्मा है सर। तो हमने यहाँ से संत रामपाल जी से नाम लिया तब, तो उससे बाद हमारे को बहुत सारे लाभ हुए सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले हैं? सर हम अपने छत पे कोठे पे सो रहे थे, तो ऐसे करके एक भूत अंधेरा बन के हमारे ऊपर गिर गया सर। तो हमने पहला मंत्र, प्रथम मंत्र लिया हुआ था, तो हमने जाप किया, तो उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ने के कारण उनके साथ बात की सर। तो बात की, उनके पूछा आप क्या करने आए थे? वो बोले हम आपको मारने आए थे। तो हम बोले आप तो आप आ गए, आज से पीछे आप मत आना यहाँ। तो हमने उसको ऐसे घेर दिया जैसे कोई एक डली होती है सर, हमको वजन नहीं लगा बिल्कुल भी। ये सब परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की भक्ति, तो ये इसको पूर्ण भक्ति कहते हैं सर। और क्या लाभ मिला हमारे को सर? और भी लाभ बहुत सारे मिले हैं। हम पेवे से आ रहे थे बाइक पे, तो हम मलिकपुर के पास थे सर। तो मलिकपुर के पास आते समय हमसे थोड़ी आगे गाड़ी थी सर। हमसे आगे अचानक एक कुत्ते का बच्चा आ गया, तो अचानक उसने ब्रेक लगाई सर। बाइक कम से कम 100 की स्पीड पे थी, तो उस टाइम सर गड्डी उसमें लगी, तो शीशा सारा पीछे से चकनाचूर हो गया और गड्डी डेंट पड़ गया, हमारी बाइक सारी टूट गई। हमारे को परमात्मा ने पकड़ के ऐसे कर दिया जैसे सर परमात्मा हमारे को किसी ने पकड़ के साइड में कर दिया। तो ये पूर्ण भक्ति है परमात्मा की। ऐसे लाभ कहीं से नहीं मिल सकते सर, जो लाभ संत रामपाल जी से मिलते हैं। सर इतने सारे धर्मगुरु हैं हिंदुस्तान में,
लोग संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें? जो संत हैं इनके पास पूर्ण भक्ति नहीं है। जो वेद शास्त्रों के अनुसार परमात्मा गुरु जी भक्ति करा रहे हैं, तो इनके पास ये भक्ति नहीं है, अधूरी भक्ति है इनके पास। सर मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आप लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं वो अधूरी भक्ति करते हैं। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो लोग भक्ति साधनाएं कर रहे हैं उनकी साधनाएं अधूरी हैं या शास्त्र के अनुसार नहीं है? ये अधूरी इसलिए है क्योंकि ये वेद शास्त्रों के अनुसार नहीं है। ये अपने हिसाब से, जैसे लोक लाज के हिसाब से संसार कर रहा है तो पहले करते। इनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान पूर्ण है तो उसी से ही लाभ होगा हमारे को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले हैं? हमारे को सर बहुत सारे लाभ मिले। मालिक ने हमारे को, जो हमारे घर में पहले क्लेश और जो भी भूत प्रेत की बातें सब बिल्कुल खत्म कर दी परमात्मा ने। ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे को ऐसा लगता है घर जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, भूत प्रेत आया कुछ नहीं। हमारे को पहले घर रहने में डर लगता था सर, बिल्कुल डर लगता था। ऐसा था कि हम ये घर छोड़ के चले जाएं, तो हमारे को ऐसा महसूस देता है कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। सर बिल्कुल फ्रेश हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं भक्त समाज को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं और इनसे भक्ति लेके अपना जीवन सफल बनाए, जन्म मरण से पेंडा छुटवाएं सर। और कोई भी संत हमारे को ये नहीं दे सकते और ना किसी के पास ये है। ये जो भक्ति है वेद शास्त्रों के अनुसार करवा रहे हैं संत रामपाल जी, ये भक्ति किसी के पास नहीं है विश्व में। पूरे विश्व को हमारे गुरु जी ने चैलेंज किया है कि कोई भी संत आके हमारे साथ, गुरु जी के साथ ज्ञान चर्चा कर सकता है। किसी के पास ये ज्ञान नहीं है तो क्या कोई इसलिए सामने नहीं आ रहे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताते हैं? घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। के यूं तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। नीचे से बाल्टियां बांधकर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उसमें ऐसे ही ये टेक्निक होती थी। बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चों 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी के ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर और हो रहा था रेड चलने से, चों चों ची ची चों चों। दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चोंचू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेड बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चोंचू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था। पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चूं चूं हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चूं चूं बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चूं चूं शुरू हुई, घोड़ी भागी। तब किसान ने कहा दरोगा जी, इस चूं चूं में पी लो, पीना है तना दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चूं चूं में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपके चूं चूं ला रखी है, इस चूं चूं में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी।
घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, न तो यो एक दिन समाप्त हो जाएगा। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए ये अटक रहा सुखदेव। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो चे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असला असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपर ले मनते आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिंद एक है दूजा नहीं गंवारे, सबका मालिक एक है दो नहीं है, और दो कहे सो दो की फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर पुरुष शेर मुकट है कोट भानु उजियार, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहार। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकुट है। परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकुट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकुट है कोटि भानु उजियारे, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सिरजनहारी। वो सबका दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं देवता हैं ब्रह्म पर ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश राजपाट राजा प्रजा सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक, और वो समर्थ दाता सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में ये मुनिंद्र कहो कबीर, 12 पंथ चलाई या फिर डिगे बदावे धीरे। राज तपक 14 सही रपती कोट असंख्य, जा हृदय सतनाम नहीं वो राव नहीं वो रंग। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है, रंक अध्यात्म मार्ग का। और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति, और चाहे टूटी हो घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्ति वाला। सब रावण पति रावे है, जक रोम रोम धुन हो, दम खाली नहीं नाम बिना छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया वही गुरु सत जाने, अदली पुरुष पिछाणिया वो पूर्ण पद निर्वाणे। दत्ता जिया को मेले दक्षिण बीच दयाले, सुक्का खोट हरा हुआ वो ऐसे दीन दयाल। दादू को सतगुरु मेले वो देई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहें ये दादू की नई सीख। दादू के सिर पर सदा वो अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद में ले फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उल्लंघिया 3 दिवस 3 रात,
आगे से आगे में ले वो शब्द स्नेही साथ, आसन अचल कबीर हैं ये सबके सतगुरु एक, ब्रह्मंड 2100 समझ ले ये दुमे के सिरेख, देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान, दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, और जो गुरु पद पर होते हैं सतगुरु होते हैं तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली, और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है वो है सतगुरु, और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे ये पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो 4 दाग माने जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई सवा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बना के ऊपर डाल देते हैं, पशु पक्षी खा लेते। कहते वो जो शरीर आपका अंदर जो शरीर सतगुरु है जो अंदर इस बॉडी में, वो है उसका शरीर, और वो उस 4 दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु, कहते खोड़ पड़ी, और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए कह रहे हैं, खोड़ पड़ी तो क्या हुआ ये झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है तत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस, और पक्षी अलग है। यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचुली छोड़ दी, वो कांचुली सर्प ने उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे जब आपकी भक्ति आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए, वो दुखी हो रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति होता है कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करता रे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं ये 5 तत्व मिल जावे, और 4 जुग जो तन रहे तो भी दे गिरे सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सो फल है जब तक राम रटनते,
देखोरी को जान दे, भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो, और भक्ति नहीं करते हो तो चाहे चारों युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहेब एक है, दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है, ये दूजा भरम विरोधे। बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो, 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आवेगा। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी, सतगुरु और साहेब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है, ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता, और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि मैं ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश शर पटक कर मर गए, चले गए। इनको वेद समझ नहीं आए, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध। ओवे दुखी संसार में, फिर आग काल के फंद। तो यहां भी गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु साहेब एक है, ये दूजा भरम विरोध। और बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गुरुआ घने, ये फांसी दे अड़ाए। और 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि ये झूठे गुरु, ये गल घोटा गुरु घने कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए, और गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गल घोटा गुरु गणे। और ये फांसी दे अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना है, और उनके पास ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं 12 तिलक बना के, 12 तिलक माथे के बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा। और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको, गलत साधना करवा के। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरु का नाक ले, और फिर श्रवण और नैने। सतगुरु बोले साख, ये दूर कर फोकट फेन। अब यहाँ गरीबदास जी थोड़ा सा सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी है जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास, मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं। कबीर कहता हूं कहीं जाते हूं, और कहूं बजा के ढोले। श्वास जो खाली जात है भाई, 3 लोग का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। कहते झूठे गुरु को झटक दे, और शेष स्वामी को फूके। या मैं दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको के। अब यहां गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं, ये क्योंकि साधु संत किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते। नो कह रहे न फूक दे परे न, यानी एक तरफ पटक दे, हमारा काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे, और शेष स्वामी को फूक। गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे। संतों के नहीं काम के, इनको दो गढ़ जोटे। कि ये चतुर प्राणी हैं जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे। और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं, और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है, ना उनके शिष्य मानने को तैयार हैं।
तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, पड़ा रहने दे उसने, और सिर स्वामी को फूक, यानी उनको पड़ा रहने दे, ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसे नहीं। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको, सतगुरु सतगुरु क्या कहे ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है कोट सूर ससिभान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का नित्र लावे और गरते काट घसीटे, और या के पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे, और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस बतेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया, खाना खाओ और जाओ, इतना सा उसके साथ लगाव रखे। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं हैं, एक बैदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध दूंदो दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णव, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते हैं इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धुने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के, आदमी तो नो समझा भी महात्मा के कमाल है। तो और फिर सर्दियों के दिनों में एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों खुराक बना लेंगे, उसमें पानी डालने जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है और वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े, ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवें सूल बबूल। ये तो डले ढोरे। अब क्या बताते हैं? सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध दूंदो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, ये वेद पुराण पढ़त है गीता। वेद पढ़े, पुराण पढ़े और गीता, और क्या कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। न सोचे महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया इसने तो, संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो, इस तरह कक्का पता नहीं था। इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञानी। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहाँ पर, वो आपसे मुंह की खा कर जाएंगे इस ज्ञान के आधार से। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, और माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। ओए होए, 4 संप्रदा 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ साधना का मंत्र बताता है। कहते हैं गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, वेद और गीता में है कहीं ये मंत्र जो तुम दीक्षा देते हो? वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में केवल एक ओम मंत्र है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ, यानी सच्ची श्रद्धा से जाप करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ये भक्ति करो। तो ये तो ब्रह्म का जाप है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। वो कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई उसको असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता,
संभवात कहने वाले आकार में आए अवतार मानते हैं और असंभवात उसको निराकार मानते हैं। तो परमात्मा कैसा है इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो, विस्तार के साथ बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ये दोनों इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते इन ज्ञानों को। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूं। वेद ज्ञान दाता कहता है ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा एक ओम मंत्र है। तो ये बाकी मंत्र कहां से घसीट लाए ये? इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में पूरी गीता में साधना का एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता कहता मुझ ब्रह्म का, क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल बोल रहा है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन पहले कभी काल नहीं कहा, फिर बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण के शरीर में वो खुद बोल रहा था। तो ये कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो जाता है वो मुझे इस ओम से प्राप्त होने वाली परम गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी सभी सदग्रंथ और सूक्ष्म वेद से जो साधना जिस ग्रंथ की मिलती है वो ग्रंथ वहां तक ठीक है। तो वेदों में यही है, गीता में यही है, लेकिन वहां उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये कंप्लीट साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का ओ मंत्र तो गीता ज्ञान दाता कहता मेरा मंत्र है, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत्व और सत्य ये 2 सांकेतिक है। ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास है इस विश्व में। अब क्या बताते हैं, सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध दो धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है? व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में तो ये प्रमाण दिया है कि जो अर्जुन ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले। जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है। और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो यहां सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे हैं कि सठ दर्शन सठ भेख कहावे और बहुविध धूम धार मचावे। वो देखो इनकी साधना बड़ी कठिन, अर्जुन से चब डूंडा ठा रखा है न तय, और कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण पढ़े ये गीता। खाक पढ़ा फिर गीता को उन्होंने 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्होंने ही निज नाम बेचारे। उन्होंने निज नामों के ऊपर कभी सोचा भी नहीं, देखा देखी जो गुरु ने दे दिया आगे वो देने लगे। ये साधना गलत थी। और माला घाले हुए हैं मुक्ता, 4 माला पैर करने सोचा हो गए पार। सट दल उआ बाई बकदा, उआ बाई बक क्या करते, इनको कोई ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण को सर्वेश्वर महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, इसको उआ बाई कहते हैं। अटबट बकवास करते थे ये। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। इनसे मिलिए, ये हैं अलवर राजस्थान के रहने वाले प्रभु जी। ये पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे।
और साथ ही डेरा सच्चा सौदापन से भी जुड़े हुए थे। लेकिन इन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए भी इनका जीवन मानो नरक बन गया था। इनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई और ये स्वयं टीबी जैसी घातक बीमारी के शिकार हो गए थे। लेकिन आज प्रभु जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण पहले मिल जाती तो मुझे अपने जीवन में इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आखिर प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं प्रभु जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु सिंह राजपूत। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट तहसील लक्ष्मणगढ़ गांव घाट खूंटेटा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 मार्च को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी उनसे पहले मैं भगवानों की, हनुमान जी की, विष्णु जी की, माता दुर्गा की व्रत रखने, ये सारे ही जो हमारे परंपरा हिंदू धर्म में जो चली आ रही थी वही करते थे। करते करते भी हम इतने दुखी हो गए क्योंकि बचपन में ही माता पिता खत्म हो लिए। 8 साल का था जब माँ मर गई थी और जब 18 साल का हुआ तो पिताजी भी खत्म हो गए हमारे। और हम सारे भगवानों को मानते थे। हमारे पिताजी भी एक संतों की सेवा करते थे गांव के अंदर, भंडारे लंगर, बहुत पुण्य कर्मी थे हमारे पिताजी। जमीनें बेच बेच करके और साधु संतों के लिए बहुत सेवा की उन्होंने। और इतने दुख झेले जी हमने सेवा करते करते भी, भगवानों की भक्ति करते करते भी, कि इतने दुखी हो गए। फिर एक धन धन सतगुरु जो डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम सिंह जी संत थे, तो एक मेरे बगल में रहते थे भाई, वो कहने लगे भाई प्रभु तुझे नाम दान ले ले गुरु जी से और वहाँ से सुख शुरू हो जाएंगे। तो मैं वहाँ जा कर के बरनावा आश्रम यूपी के अंदर पड़ता है सर, तो वहाँ जा कर के नाम दान लिया। उन्होंने नाम दिया मुझे सत्य पुरुष अकाल मूरत शपथ स्वरूपी राम। तो मैंने उस नाम की भक्ति करी। मैंने वो नाम लिया था 2005 में और सर उसकी भक्ति करते थे और हम नाम चर्चाएं करते थे गलियों में। हर संडे की, वीरवार की, कहीं शुक्रवार की कहीं होती थी, ऐसे एरिया बांट रखे थे। तो मैं भजन लगाता था कि नाम ही दवाई है सब रोगों की, नाम लेने में सुख आए बेशुमार, और नाम भूलने से दुख आए बेशुमार। नाम ही दवाई है सब रोगों की। तो सर एक दिन क्या हो जाता है कि मैं बहुत बीमारी मुझे पकड़ लेती है और बीमार धीरे 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 मैं बीमारी की तरफ बढ़ता चला गया। और एक दिन मैं चारपाई में लेटा हुआ, मुंह से खून, नीचे से खून, और मुझे एक तरह टीवी पकड़ गई और मैं पूरा सूख गया। और जब सूख गया, कमज़ोर हो गया, तो ESI का कार्ड बना हुआ था। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, तो वहाँ का कार्ड बना हुआ था। मैं दवाई लाता था और खाता था। तो मैं इतना कमज़ोर हो गया कि चलूँ तो चक्कर, कहीं जा भी नहीं पाता था और मैं छुट्टी कर करके बड़ा दुखी हो गया। तो सर मैं दिल्ली में काम करता था, फिर मैंने 2 पैसे कमाए, फिर मैंने धीरे धीरे फैक्ट्री करी, किसी भाई से कर्जा लिया और मैंने 18 मशीनें लगाई एम्ब्रॉयडरी की। तो जब मशीनें लगा ली तो काम मेरा अच्छा चला और बढ़िया काम शुरू होगा। तो सीलिंग लगाई। तो जब सीलिंग लगने लगी दिल्ली में, तो उस टाइम में 4.5-5 लाख रुपए के नीचे आया और बहुत बर्बाद हुआ। और उस टाइम मैंने ये सोचा कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। मैं 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए महीना काम करता था, फिर भी 1 रुपया नहीं बचता था, किराया भी नहीं दिया जाता था मेरे से, और बड़ा परेशान रहता था। तो करते करते मैंने एक दिन यही सोचा कि हे परमात्मा क्या करूं, मैं अपने बच्चों को भी जहर दे दूं, मैं भी जहर खा जाऊं, क्योंकि किराया भी नहीं बचता था, ना फैक्ट्री का किराया दिया जा, कर्जे हो गए मेरे ऊपर। और कई बार मैंने ये सोचा था, उस टेंशन में इतना बीमार हुआ कि कई बार अरदास करता था फोटो को आगे
गुरुजी की के आगे कि हे परमात्मा मुझे उठा ले, इससे बढ़िया तो ये हमारे गुरुजी थे उस टाइम डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम सिंह जी, क्योंकि इतना बर्बाद होगा कि मैंने आस ही छोड़ दी। सर आपने बताया कि आप जो साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। जब आप 8 साल के थे तो आपकी माताजी की मृत्यु हो गई और जब आप 18 साल के हुए तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। इतने कष्ट आपने झेले। जब आप बड़े हुए तो आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेते ही आपको टीबी जैसी भयानक बीमारी हो गई, आपके मुंह से खून आने लगा। फिर आपने फैक्ट्री लगाई, आपकी फैक्ट्री भी बर्बाद हो गई। फिर आपने सोचा आखिरकार मर जाना ही बेहतर है, आत्महत्या करने की सोची। तो सर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जी संत रामपाल जी की महाराज की जानकारी, क्योंकि जब मैं बीमार था, चारपाई पे लेटा रहता था, तो मैं पहले हमारे गुरुजी धन धन सतगुरु का मैं सत्संग देखता था और सत्संग देखने के बाद फिर मैं आगे चला था चैनल पे। तो जब मैंने इनका देखा तो गुरुजी कहने लग रहे कि भाई ये तो सब नकली पंथ हैं और ये काल के पंथ हैं। तो मैंने आज मालिक मुझे क्षमा करे वो परमात्मा कि उस टाइम भगत जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत उल्टा सीधा बोलता था सर, बहुत गलत बोला मैं, परमात्मा आज माफ करे। मैं जब टीवी देखा तो जब गुरुजी ने कहा कि सारे जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, सब काल के पंथ हैं, तो सर मैंने बहुत उल्टा बोला। मैंने टीवी बंद करके आगे चला दिया, सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर दूसरे दिन सर फिर मैंने वही अपना डेरा सच्चा सौदा गुरुजी का सत्संग देखा, राम रहीम सिंह जी का। फिर मैंने मुझे ये गुरु तो ये तो निंदा करते हैं। मैंने दूसरे दिन फिर टीवी देखा, फिर मैंने आगे टीवी चला दिया, फिर मैंने सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर तीसरे दिन फिर मैंने डेरा सच्चा सौदे वाले का सत्संग देखा अपने गुरुजी का। फिर मैंने आगे जब टीवी चलाया तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने वेद उठा रखे थे, वेद, और वेद में लिखा हुआ कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो वही चीज मैंने जब अपनी आंखों से पढ़ा कि कबीर देव भगवान परमात्मा, तो संत रामपाल जी कह रहे कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो मैंने एकदम में आई कबीर देव भगवान कैसे हो सकते हैं, जब गुरुजी ने कहा रामपाल जी महाराज ने कि मुर्दों को भी जिंदा किया उन्होंने, कमाल कमाली को लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उस बच्चे का नाम कमाल धरा और लड़की जिंदी करी, उसका लोगों ने कहा कमाल कर दिया, उस बच्ची का नाम कमाली धरा। तो सर वो मेरे वो कुंडा मुझे बड़ा अच्छा लगा और वो प्रमाण देखा मैंने वेद के अंदर कि वाकई में कबीर देव भगवान है। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी ने कहा कि भाई वो जब मुर्दों को जिंदा करता है वही तो भगवान है, क्योंकि फिर मेरे भी एकदम दिमाग में आया कि बिल्कुल सही बात है कि हम कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कि अब मुझे संत मिले, ये हैं वाकई में ये कोई बहुत बड़े संत हैं। तो सर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई पूरी रात, और 4 बजे तो मैं नहा करके और नई दिल्ली कैंट स्टेशन पे जा करके और मैं एड्रेस लिख लिया था जो पट्टी आ रही थी उसमें। तो वहाँ मैं अपने टिकट ली और सीधा अपने 2 बजे में पहुँचा पैसेंजर ट्रेन से, और जा करके मैं आश्रम में गया और वहाँ जा करके मैंने देखा अंदर जाके तो भक्तों ने मेरे सामने दे दिया वो एक पर्चा था कि भगत जी नामदान जब मिलेगा पहले आप ये नियम देख लेना, ये नियम कर सकते हो तो यहाँ से भक्ति लेना, नहीं तो आप जा सकते हो। तो मैंने वो जब पर्चा पढ़ा तो मैंने देखा वाक्य में ये नियम तो धन धन सतगुरु में भी देते थे, तो नियम तो हम मानते थे, लेकिन वहाँ से मेरी आदत नहीं छूटी। बीड़ी पीता था सिर्फ, बाकी तो मेरे में कोई ऐब नहीं था, सिर्फ बीड़ी जरूर पीता था और भजन गाता था मैं। तो वहाँ से जब मैंने वो पर्चा लिया, मुझे जी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तो बीमार हूँ, चक्कर आते हैं, चलता हूँ, उल्टी खून की आती थी, शरीर से नीचे से खून, और इतना पतला होगा दुबला बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जा कर के मैंने जब नाम दान लिया तो जब
देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश 5 मंत्र ये इनके भगवानों के, और परमात्मा ने जो मंत्र दिए मुझे 7 मंत्र, मेरी आत्मा गदगद होगी सर। उस दिन मैंने उसी टाइम ठान लिया कि वाकई में आज मैं सही मार्ग पे आया हूँ। तो जब मैं गुरुजी के शरण में गया तो गुरुजी ने आशीर्वाद जब दिया मुझे, ऐसे हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज। कभी धन धन सदगुरु के कभी हाथ हमारे ऊपर ऐसे नहीं रखे गया, सिर्फ दूर से ही ऐसे जोड़ते थे। लेकिन जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिया तो कोई मेरे अंदर से काली परछाई निकल के गई और शरीर एकदम हल्का हो गया। मैं उसी टाइम समझ गया कि वाकई में आज सही मार्ग पकड़ गया। तो मैं जा कर के वहाँ दंडवत प्रणाम करी गुरुजी को, और जा कर के उसी दिन बड़ी खुशी होगी मुझे। और उसी दिन में, क्योंकि वहाँ मुझे ये भी ना पता था भंडारा है लंगर, मैं तो बड़ी खुशी से भंडारा भी नहीं खाया, क्योंकि हम धन धन सदगुरु के जाते थे। वहाँ पे हम अपने पैसों से टोकन प्लास्टिक के खरीदते थे, उनसे हम भंडारा खाते थे। और यहाँ उस दिन तो मैंने खाया नहीं, लेकिन दोबारा फिर मैं गया 1 महीने बाद। तो वहाँ जब मैंने देखा वहाँ का आराम से घूम के, तो मैंने देखा खीर मिली मुझे, परमात्मा वो मौज कराई। खाने का जो घर में नहीं मिलता वो मालिक खिलाते हैं। और मैं वो देख करके और खुश हुआ कि वो वाकई में अब बहुत बढ़िया जगह आया हूँ, क्योंकि संत कभी पैसा नहीं इकट्ठा करते रहे, वो तो बच्चों को खिलाते हैं। वो महान संत जो अपने बच्चों के लिए खिलाते हैं, इस संसार में ज्ञान देने के लिए आते हैं वो संत। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ प्राप्त हुए। क्योंकि लाभ मुझे सबसे पहला लाभ तो मुझे मिला कि ग्रंथों से ज्ञान। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरी आत्मा गदगद हुई, प्रमाण सहित मुझे ज्ञान मिला, प्रमाणों सहित मंत्र मिले मुझे। क्योंकि गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत, ये मंत्र हमारे गीता जी में लिखे हुए हैं कि कोई तत्वदर्शी संत बताएगा इन मंत्रों के बारे में। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आया घर, तो मैं रात को सो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज मेरी बगल में बैठे हुए हैं और मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं ऐसे। तो ऑपरेशन करके और अपने हाथ में कुछ गंध निकाल करके मुझसे कह रहे हैं कि बेटा तू तो काल के मुख में था, जा अब तुझे उम्र और दी और भक्ति कर डट के। तो मैं खड़ा हुआ एकदम और मैंने लाइट जोड़ी और अपने भक्तमती को कहा कि यहाँ गुरुजी थे गे। कहने लगे सपना आया होगा। ठीक है, हो सकता है सपना आया होगा। मुझे गुरुजी मेरा ऑपरेशन करके गए, ठीक है, मुझे सपना आया होगा। सर उस दिन से मैंने दवाइयाँ भी खाना बंद कर दी और धीरे 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 आज आपके सामने खड़ा है दास। कोई बीमारी ना, कोई रोग ना, ठीक हुआ मैं, क्योंकि मुझे तो परमात्मा मिल गए। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जब दोबारा गया आश्रम में तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल, सब प्यार से बोलते हैं। तो वहाँ मैंने आते वक्त जब वहाँ से आया तो मैंने वहाँ से किताबें ली, ज्ञान गंगा, और 25 किताबें लेकर आया था मैं शुरू में। वो बड़ा खुशी था, बैग ले गया था, उसमें भर के लाया। और मैंने धन धन सतगुरु वालों के जो बेचारे 4 पाइयों में जो पड़े थे, जो कोई दुखी था, बीमार था, उनके घर पहुँचा के बड़ी खुशी से कि भाई फलाना है, उसके घर दिया हूँ। मुझे वे जैसे मैं भी ठीक हुआ भाई ऐसे वो भी होंगे। तो मैं उनके जब घर दे दे के आने लगा धन धन सतगुरु वालों के, वो मेरे घर कम से कम 8-10 बंदे इकट्ठे होके आगे और मेरे से कहने लगे कि प्रभु भाई पहले तो ये बता कि हमारे गुरुजी में क्या कमी थी, तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी थी। मैंने पानी दिया, भाई पानी पियो। कहने लगे नहीं, पानी वाणी हम पी के आए, पहले तो ये बता कि तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी आई, क्या बात थी। तो मैंने कहा भाई जब मैं
गुरमित राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा वालों की शरण में था, तो उस टाइम मेरे ऊपर आफतें, दुख इतने आए कि फैक्ट्री भी बर्बाद हुई, पैसे से दुखी मोहताज, और ना वेदों से ज्ञान था और ना ही मुझे सच्ची भक्ति मिली। क्योंकि मुझे ज्ञान मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि मुझे मंत्र मिले ओरिजिनल गीता में लिखे हुए। तो एक पंडित जी थे, वो भी धन धन सतगुरु के शिष्य थे, कहने लगे, एक दूसरा भाई कहने लगा कि ये पंडित है, ये मंदिर में घंटे बजाता है, इसका गीता घर में पड़ी है। मुकी भाई तो फिर इसने पढ़ी ना है गीता, मुकी घर में तो पढ़ी होगी लेकिन इसने पढ़ी नहीं। तो उन्होंने आखिर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो दृढ़ ही कुछ होगा, ये तो एकदम बदल गया। 20-25 दिन में ये तो अलग ही प्रभाव पड़ गया इस पे। तो कहने लगे कि भाई ठीक है, तू चला गया, ठीक है, हम तेरे से कोई वो नहीं, लेकिन किसी के घर ये किताबें नहीं देगा धन धन सदगुरु वालों के, और किसी को संगत को तोड़ेगा नहीं, किसी के घर जा जा करके ये बातें नहीं बताएगा, किसी को तोड़ के नहीं लाएगा। मैंने कहा भाई कोई किसी को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ज्ञान से अपने आप आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी भाई, मैं तो इसलिए किताबें देने जाता था उनके, कि मैं जब दुखी था तो मैं भी ये चाहता था कि भाई दुखी आदमी को उसके घर तक उससे भी सुख हो जैसे मुझे हुए। क्योंकि मैं जब संत रामपाल जी से मंत्र दान जब लेके आया हूं, तो जब मुझे सुख हुए तो मैं जो बेचारे बीमार थे उनके घरों दे दे के आया, क्योंकि भाई ये भी ठीक हों। तो मेरा तो यही फर्ज था, और मैं तो उनसे अभी भी कहता हूं कि भाई संत रामपाल जी वो संत है, आज भी गारंटी से कहता हूं कि बीमार को भी परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण तू आ तो जाए एक बार, अरे मैं तो तुझे 4 पाए से भी उठा दूंगा, तू आ तो सही। तो जब मुर्दों को जिंदा करते हैं तो क्या वो 4 पाए में से भी नहीं उठा सकते? वो तो भगवान बहुत दयालु हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो मालिक। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि अंधों को आंख दे, कोडियों को काया, बांझों को पुत्र दे तो निर्धनों को माया। तो वही तो ये परमात्मा है कबीर देव, कबीर साहब, ये मालिक स्वयं आ चुके हैं। सर, जो लोग आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आप बीमारियों से ग्रस्त थे, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही चाहता हूँ सभी भाई जितने भी जो मुझे देख रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई जो भी दुखी है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। परमात्मा स्वयं लीला कर रहे हैं, संत के रूप में आए हुए हैं, और वो मालिक स्वयं कबीर साहब है। और आप आकर के देखें तो सही, जैसे मैं ठीक हुआ, परमात्मा ने मुझे दोबारा जीवन दान दिया। कि सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, परमात्मा की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो, और अपना अनमोल यो जन्म है इसका कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।